हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के टारगेट सीरीज के बारे में, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। 10 जून है। आप लोग इसे फॉलो करना है 11 और 12 जून को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा आप लोग पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। और 30 मिनट बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल में कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल में कितने प्रकार के होते हैं, भविष्य काल में कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा देना है। अब 2 घंटा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें से आप लोग को पढ़ना है परसेंटेज। मैथ का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यही है परसेंटेज। परसेंटेज से ही स्टार्ट होता है। आप लोग का 4-5 चैप्टर रहता है, तो आप लोग की परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। आप लोग कम से कम इसे 70-80 क्वेश्चन लगाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लगा सकें आप। 2 दिन आप लोग को इसको फॉलो करना है, 11 और 12 को। परसेंटेज से आप लोग का क्वेश्चन बहुत बनता है। हर शिफ्ट में बना था पिछले बार, इस बार भी हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िएगा। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है। इसे बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो उसको आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में सॉल्व हो सके आसानी से। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है लुप्त पदों को भरना, यानी कि मिसिंग नंबर। आप लोग इसे 11 और 12 को फॉलो करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। कम से कम 2 दिन में आप लोग 100 क्वेश्चन लगाइएगा। 100 क्वेश्चन से कम मत लगाइएगा। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा दे सकते हैं। इसको आप लोग जितना गहराई से आप लोग पढ़ेंगे, उतना आप लोग को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस समय जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत ही गहराई में पूछ रहा है, बहुत डीप में। तो आप लोग उसे बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आप लोग इसमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग को पढ़ना है डेस्कटॉप क्या होता है, फिर उसमें पढ़ना है आप लोग को आइकन क्या होता है, आइकन कितने प्रकार के होते हैं, आइकन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पढ़ना है फिर माई कंप्यूटर कमांड। कौन सा कमांड दिया जाए तो यह काम होगा, कौन सा कमांड दिया जाए तो कंप्यूटर खुलेगा, बंद होगा। तो आप लोग को इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और बाकी आप लोग कहीं से भी देख के पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर आप लोग आसानी से 20 में 20 कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक डीप में नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग डीप में बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। अब आता है 5वां सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग 14 से 15 क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग इंग्लिश में आज आप लोग को पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली स्थान रहता है उसको भरने के लिए। तो आप लोग कहे तो मैं इसका क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन तो आ जाता है इसमें, तो आप लोग कहिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अब आता है जो पिछले वीडियो में चैप्टर बताया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और मैं इसका जो आंसर होता है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी का है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं है लगाना है। तो ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी यज्ञवेदी, ऑप्शन सी आजन्म,
ऑप्शन डी ग्रामवासी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए बहुब्रीही समाज, ऑप्शन बी तटपुरुष समाज, ऑप्शन सी कर्मधारय समाज, ऑप्शन डी द्वंद्व समाज। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ में पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 405 है, 405, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 45 and 81, ऑप्शन बी 65 and 95, ऑप्शन सी 45 and 71, ऑप्शन डी 55 and 99। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4000 and 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे? तो ऑप्शन ए 4969, ऑप्शन बी 4699, ऑप्शन सी 6499, ऑप्शन डी 4996। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग में 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक षटकोरी मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यू पी के सामने बैठा है जबकि आर बाई और पड़ोस में बैठा है। यस यू के दाई और पड़ोस में बैठा है, तो पी और यस के ठीक बीच में टी है, तो क्यू कहाँ बैठेगा? क्यू कहाँ बैठा है? ऑप्शन ए आर के सामने, ऑप्शन बी यस के सामने, ऑप्शन सी पी के बाईं और पड़ोस में, ऑप्शन डी टी के सामने। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू के केंद्र की ओर मुख करके एक बंद सर्कल में इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सामने हैं। पी एस के सामने है, आर पी और क्यू के बीच में है, यू पी और टी के बीच में है, जो यस के दाएं बैठा है। आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी क्यू। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है? ऑप्शन ए स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी इनपुट यूनिट, ऑप्शन डी रैम। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर एएलयू द्वारा किए गए ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है? ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है? कौन सा है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। अब आता है चौथा क्वेश्चन, MAR इसका फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेन एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी मेन एसेसेबल रजिस्टर, ऑप्शन डी मेमोरी एसेसेबल। इसे जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और इसका मैं आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे आंसर बता दूंगा। आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग आंसर देख लीजिएगा। और भी है जो मैं PDF देता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन हो जाए, आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।